भ्रष्टाचार के लिए बदनाम बीसीसीएल में तो ऐसे बहुत से कारनामे होते रहते हैं, लेकिन हाल में ही एक मामला प्रकाश में आया है जिसके संबंध में डॉक्टर S.C. प्रसाद ने कोल इंडिया के अध्यक्ष महोदय को दिनांक 9 सितंबर 2025 को एक पत्र लिखकर उचित कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया था और साथ ही कोयला मंत्री और सतर्कता आयोग से भी आवेदन किया था। कोयला मंत्रालय ने उनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए इस संबंध में बीसीसीएल को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है, जिसकी सूचना भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के महाप्रबंधक सतर्कता ने डॉक्टर प्रसाद को अपने पत्रांक 1176 दिनांक 16 अक्टूबर 2025 के माध्यम से दी है। उपरोक्त आवेदन के माध्यम से डॉक्टर CS प्रसाद ने बताया कि बीसीसीएल के एक ऐसे महारथी भ्रष्ट अधिकारी है जो केवल चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि उसकी धृष्टता की पराकाष्ठा का नमूना भी है। इस अधिकारी का नाम है रंजीत कुमार शर्मा उर्फ R.K. शर्मा आइज 90080045, जो वर्तमान में ब्लॉक 2 परियोजना के परियोजना पदाधिकारी सह उपमहाप्रबंधक के पद पर पदस्थापित है। अगस्त 2025 में उसका स्थानांतर पुटकी बलिहारी क्षेत्र से ब्लॉक 2 में हुआ। 4 सितंबर 2025 को वह ब्लॉक 2 के बंगला नाम D18 में विधिवत पूजा पाठ करके प्रवेश कर गए और सपरिवार उस बंगले में रह रहे हैं। उनकी हिम्मत की तो दाद देनी ही पड़ेगी कि सितंबर 2025 और अक्टूबर 2025 का उन्होंने आवास भत्ता भी लिया है, जो उनके वेतन पर्ची से देखा जा सकता है। और तो और सूर्या हाईलैंड सिटी स्थित अपने निजी मकान की देखभाल और घरेलू काम धाम करने के लिए पुटकी बलिहारी क्षेत्र के कामगार मिथु महतो कर्मी में 6,12,66,857 को तैनात कर रखा है, जिसका श्री शर्मा के घर में काम करते हुए कई फोटो उपलब्ध है। उक्त मामले में ब्लॉक 2 एरिया के महाप्रबंधक से हमारे संवाददाता ने संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उक्त मामले की जानकारी नहीं है, जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। समाचार लिखे जाने तक मामले को लेकर ब्लॉक 2 परियोजना के परियोजना पदाधिकारी सह उप महाप्रबंधक R.K. शर्मा से संपर्क करने पर बताया कि डॉक्टर S.C. प्रसाद का आरोप निराधार है। उन्होंने मौखिक डॉक्टर CS प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब देखना है बीसीसीएल के उच्च अधिकारी किस पर कार्रवाई करते हैं। एरिया में बीसीसीएल ब्लॉक 2 एरिया में वहाँ का AGM और ब्लॉक 2 एरिया का ब्लॉक 2 क्षेत्र में काम करने का परियोजना का अधिकारी R.K. समान है, वो बीसीसीएल के क्वार्टर हरना बागान में D18 में अभी रह रहा है और उनका घर है सेंट्रल आइलैंड सिटी धनबाद में। वह अपने घर के एरियस्ट में हर महीने आवास भत्ता भी ले रहे हैं 37,254 रुपये। उनका आवास भत्ता का हमारा पे स्लिप भी हमारे सामने है, जो आप देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर महीने। जो आदमी कहीं बीसीसीएल क्वार्टर में रह रहा है उसको आवास भत्ता लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार बीसीसीएल क्वार्टर में रहते हुए अपने घर का 2 महीने से वो भत्ता ले रहे हैं, अपराध है। इसके संबंध में हमने कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी को लिखा है, उसका कॉपी राज्य मंत्री कोयला मंत्री को भी दिया है, CBC को भी दिया है और वहाँ से बीसीसीएल को अवार्ड हुआ है इस पर एक्शन। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह एक अपराध है, संगीन अपराध है, जिसके लिए बीसीसीएल को कार्य करना चाहिए और उस दोषी अधिकारी रंजीत कुमार शर्मा के विरुद्ध काम करना चाहिए, क्योंकि वह बीसीसीएल को धोखा दे रहा है, बीसीसीएल के खजाने की लूट कर रहा है। इतना ही नहीं, पहले वह बीसीसीएल के ही पुटकी बलिहारी क्षेत्र में परियोजना पदाधिकारी थे, AGM थे और वहाँ अपनी कोलियरी से आदमी सूर्या आइलैंड सिटी लगभग 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर भेजते थे घर में काम करने के लिए। उनके घर में वो काम करता था, रात में काम करता। आप देख सकते हैं उनके घर में पानी पटाते हुए वो आदमी है जिसका नाम है मिथु महतो। उसका कर्मी संख्या भी है 61266857। इसका पोस्टिंग झरिया मास्टर प्लान में किया गया था, लेकिन झरिया मास्टर प्लान क्या करेंगे, वो अपने घर का सफाई करवाते, अपने घर में काम करता है वो और सेवा करता है। इस प्रकार ये कंपनी के क्वार्टर में रह के कंपनी से पैसा लेते हैं HR के रूप में, अपने घर में बीसीसीएल कर्मी को अनाचारी से काम भी कराते हैं।
इससे ज़्यादा अत्याचार, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार, इससे ज़्यादा लूट और क्या हो सकती है। इस संबंध में मैंने सरकार को भी लिखा है और मुझे उम्मीद है कि BCCL के हमारे अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य जो बड़े अधिकारी हैं इसको अपने संज्ञान में लें और इसके लिए वो कार्रवाई करें ताकि इस तरह का अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसके पहले मैंने BCCL के ही फुटकी बलिहारी के महाप्रबंधक को भी मैंने ये बात कही थी। वहाँ RTI से हमने ये मांगा था, सूचना भी मांगा था, लेकिन उन लोगों ने देने से एक तरह से इनकार कर दिया। और उस मैंने कहा था कि जो गाड़ी यूज़ करते हैं आरके शर्मा चाहे और भी लोग, उसका फ़ोटो को भी चाहिए, लॉग उनका किसी ने दिया। BCCL इस तरफ के अधिकारी जो है चाहे BCCL का प्रबंध इस तरह के काम के लिए आँख बूंद कर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आरके शर्मा तो केवल एक मुखौटा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई इसीलिए आरके शर्मा के विरुद्ध नहीं हुआ। जैसा कि आपने बताया कि ऐसे एक भ्रष्टाचार अधिकारी हुए, वो क्या लगता है कि ऊपर अधिकारी जो बैठे हैं ऐसे भ्रष्टाचारी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अब ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई हुई ही नहीं, इसका मतलब कि वो जानबूझ कर या तो इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं या कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, ये तो वही बताएंगे। आगे आपने क्या करेंगे? आगे तो मैंने लिखा है, कोयला मंत्रालय को लिखा है, CBC को लिखा है और BCCL को भी कहा है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो इसको जन आंदोलन के रूप में हम इसको आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि BCCL जो एक पब्लिक सेक्टर है, जो 144 करोड़ जनता की संपत्ति है, उसको बचाया जा सके। इस तरह की लूट से BCCL खजाने की जिस ढंग से लूट की जा रही है इसको रोका जा सके। मैं भी कोल इंडिया का शेयर होल्डर हूँ, हर आदमी यहाँ का स्टेक होल्डर है। इससे सभी स्टेक होल्डर, सभी शेयर होल्डर के हित को देखते हुए इसको एक जन आंदोलन लेकर इसे रोकना जरूरी है। मैं अन्य लोगों को भी अपने साथ लेके इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, उनसे सहयोग मांगूंगा ताकि BCCL में चल रही इस तहादुर को रोका जा सके। अपना परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर S.C. प्रसाद और मैं धनबाद में रहता हूँ। आप भी BCCL में थे? हाँ, पहले हम BCCL में थे। क्या थे आप? हम HOD थे यहाँ पर। BCCL कोयला वंश में रिटायरमेंट हुआ, ऐसे मैं एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट था यहाँ BCCL में 32 साल मैंने काम किया। मैं पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था से जान रहा हूँ, खासकर इस आरके शर्मा को तब से जान रहा हूँ जब से ये SCM थे, और उस समय मुझे मालूम है भ्रष्टाचार किस कदर था कि कोलियरी में हाजिरी बनाने के लिए 5 रुपया दिया जाता था। उसी टीम के ये लोग हैं, तो अब BCCL को क्यों नहीं ये भ्रष्टाचार में डुबाएंगे, यह सामने देख सकते हैं।